मैच की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स आरआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक रोमांचक मुकाबले से होती है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कमेंटेटर ने बताया कि 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अपने नए ओपनिंग पेयर पर बहुत निर्भर करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। संजू सैमसन ने अपनी कप्तानी में गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती झटके दिए और गायकवाड़ को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। सीएसके का स्कोर 2 विकेट पर 19 रन हो गया। रिव्यू और अंपायरिंग निर्णय। मैच के दौरान कुछ करीबी फैसले भी देखने को मिले। अल्ट्रा एज तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे पता चला कि गेंद बल्ले के पास से गुजरी थी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ था। इसके बाद आयुष बदोनी और सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों ने पारी को संभालने की कोशिश की। राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी का दबदबा। संदीप शर्मा और अन्य गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से सीएसके के बल्लेबाजों को बांधे रखा। मैथ्यू शॉट और अन्य खिलाड़ी आउट होकर वापस लौटते रहे। एक समय सीएसके का स्कोर 19 रन पर 3 विकेट हो गया था। अंतिम ओवरों का रोमांच। पारी के अंत में कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिले। दुबे ने कुछ छक्के लगाए, जिससे स्कोर में थोड़ी तेजी आई। राजस्थान रॉयल्स की फील्डिंग भी काफी चुस्त रही और यशस्वी जायसवाल ने कुछ शानदार कैच पकड़े। अंततः सीएसके ने 20 ओवरों में कुल 127 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स का लक्ष्य। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य मिला। कमेंटेटर के अनुसार राजस्थान के लिए यह लक्ष्य बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन सीएसके की गेंदबाजी को देखते हुए मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। मुख्य बिंदु। राजस्थान रॉयल्स की सधी हुई शुरुआत। राजस्थान रॉयल्स ने 128 रनों का लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर ने सधी हुई शुरुआत की। चेन्नई के गेंदबाज दीपक चाहर ने स्विंग के साथ बल्लेबाजों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन जायसवाल ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाकर दबाव कम किया। चेन्नई का पहला पलटवार। तभी मैच में मोड़ आया जब महेंद्र सिंह धोनी ने स्पिनर महेश तीक्ष्णा को गेंद सौंपी। तीक्ष्णा की एक फिरकी गेंद को पड़ने में यशस्वी जायसवाल चूक गए और गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी। राजस्थान का पहला विकेट 35 रन के स्कोर पर गिरा। मध्य क्रम का संघर्ष। जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान संजू सैमसन क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। कमेंटेटर ने चर्चा की कि पिच अब थोड़ी धीमी हो रही है, जिससे स्पिनरों को मदद मिल रही है। रविंद्र जडेजा ने अपनी सटीक गेंदबाजी से रन गति पर अंकुश लगाया। राजस्थान रॉयल्स का लक्ष्य। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 128 रनों का लक्ष्य मिला। कमेंटेटर के अनुसार राजस्थान के लिए यह लक्ष्य बहुत कठिन नहीं होना चाहिए, लेकिन सीएसके की गेंदबाजी को देखते हुए मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। मैच हाइलाइट्स। राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। स्वागत है दोस्तों। आज का मुकाबला है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पर है। खेल बिंदास के इस सफर में काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1। चलिए शुरू करते हैं। चेन्नई की पारी की शुरुआत जोफ्रा आर्चर के ओवर से हुई। पहली ही गेंद पर गायकवाड़ ने रक्षात्मक शॉट खेला, लेकिन अगली ही कुछ गेंदों में आर्चर ने अपनी गति से बल्लेबाजों को छकाया। चेन्नई के सलामी बल्लेबाज दबाव में दिखे और जल्द ही पहला विकेट गिर गया। रिव्यू का ड्रामा और विकेटों का पतन। संदीप शर्मा की गेंद पर एक जोरदार अपील हुई। अंपायर ने इसे नॉट आउट दिया, लेकिन राजस्थान ने रिव्यू लिया। अल्ट्रा एज में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से लगकर गई थी। अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा और चेन्नई को लगा एक और बड़ा झटका। आयुष बदोनी क्रीज पर आए, लेकिन संघर्ष करते दिखे। युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन ने स्पिन का जाल बुना। सरफराज खान इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान पर उतरे। उन्होंने कुछ रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान की सटीक गेंदबाजी के सामने रन बनाना मुश्किल हो रहा था। चेन्नई का स्कोर ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आया। ध्रुव जुरेल की शानदार फील्डिंग। मैदान पर राजस्थान के फील्डर्स का जलवा रहा। ध्रुव जुरेल ने बाउंड्री पर एक अद्भुत डाइव लगाकर निश्चित चौका मचाया। गेंदबाज आवेश खान ने भी अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को बांधे रखा। चेन्नई के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे। पारी का अंत और राजस्थान का लक्ष्य। चेन्नई की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 127 रन ही बना सकी। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी की। अब राजस्थान को जीत के लिए चाहिए 128 रन। यशस्वी जायसवाल और जोस बटलर मैदान पर उतर चुके हैं। राजस्थान की जवाबी पारी। राजस्थान की शुरुआत आक्रामक रही। जायसवाल ने पहली ही गेंद पर बाउंड्री की तरफ शॉट खेला। चेन्नई के गेंदबाज तुषार देशपांडे ने वापसी की कोशिश की, लेकिन राजस्थान के बल्लेबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी।
बाउंड्री और फील्डिंग की कोशिश। पारी के तीसरे ओवर में एक तेज शॉट बाउंड्री की ओर गया, जहां चेन्नई के फील्डर ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। राजस्थान अब जीत की ओर मजबूती से बढ़ रहा है। मैच की वर्तमान स्थिति 3 मिनट पर सीएसके 127/10, आरआर 28/0, 3.2 ओवर, लक्ष्य 128 रन। आरआर को जीत के लिए 100 रन और चाहिए। मैच की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स आरआर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक रोमांचक मुकाबले से होती है। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कमेंटेटर ने बताया कि 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स अपने नए ओपनिंग पेयर पर बहुत निर्भर करेगी। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी रही। संजू सैमसन ने अपनी कप्तानी में गेंदबाजों का अच्छा इस्तेमाल किया। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती झटके दिए और गायकवाड़ को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। सीएसके का स्कोर 2 विकेट पर 19 रन हो गया।